चलिए, पिछले क्लास में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा गया था, घन का ना। अब आज कुछ जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसे हम क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन पे हम डील करेंगे, ठीक है। देखो, कल मैं बता रहा था हम दो या दो से अधिक क्यूब्स को एक साथ कैसे ऐड करते हैं। अरे जोड़ने का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, साइड में जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे, मैंने बताया था। ये तो फिगर है, यहाँ बोर्ड है, मेरे पास सुविधा है, लेकिन पेन पेपर से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, बताया था मैंने। बन गया था घर जाके। मैं एक बार और बता देता हूँ भाई, इस चीज को हम कैसे आगे जोड़ते हैं एक दूसरे से, और इसके टोटल सरफेस एरिया कैसा होता है। अच्छा, एक बात बताना, मेरे पास 4 क्यूब्स हैं, है ना। इसको ऐड करके एक तरह से एक सिस्टम बनता है। एक सिस्टम में कितने क्यूब होंगे? अरे 4 होंगे ना भाई, देखो ना, 4 है बोर्ड पे। हमको क्या, आपको 10 दिखाई दे रहा है? 4 ही है। अब इन चारों को हम कई लेवल से जोड़ सकते हैं। हम साइड में भी रख सकते हैं, चारों को हम ऐड कर सकते हैं, किसी को ऊपर लगा सकते हैं, किसी को नीचे लगा सकते हैं। इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। एक क्यूब्स का, एक घनों का ये सिस्टम बना। इसमें कितने घन है? 4 घन है। अब इसमें दो चीज का हम अध्ययन करेंगे भाई, इसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा और टोटल सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये बताना, ये जितने भी घन दिख रहे हैं सारे के सारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है भाई? समान है। सबकी भुजाएं सेम है कि अलग अलग है? सेम है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आप बताना जरा, अगर इसको हम साइड में जोड़ते हैं पार्शियली, ये एक सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम में कितने क्यूब्स हैं? 4। अब यहाँ दो चीजों के बारे में हम देखेंगे भाई। इस सबका टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ बताओ तो। आपको पता है, यहाँ 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी भाई, यहाँ 5 5 10 8 18 ए स्क्वायर। कभी कभी अगर हमको घन आता है तो घनाभ में एक सवाल पूछता है कि 3 आइडेंटिकल क्यूब्स को जिसका भुजा दे रखा होता है, 3 घनों को सटाने से एक घनाभ बनता है, और उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, टोटल सरफेस एरिया। तो हालांकि वहां थोड़ा ये होता है कि ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 2LB BH और HL। तो इससे अगर बचना है तो हम डायरेक्ट ये सिस्टम का तरीका याद किए हुए हैं। अगर 4 को घन हम जोड़े हैं तो डायरेक्टली इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 18A। आज सबका भुजा दिया रहेगा, है ना, आराम से हम निकाल सकते हैं। मान के चलिए सबका साइड से है A बराबर 10 सेंटीमीटर, क्या जी? तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 18A स्क्वायर, इसका मतलब 18 गुने 100, इसका मतलब 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम ब्लॉक्स को जोड़ते हैं। ये एक तरह से ब्लॉक ही है, या कह सकते हैं कि घन है। अच्छा, एक बात बताना, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो आप खुद सोचो तो बच्चों, अगर इसका साइड 10 सेंटीमीटर है तो एगो का वॉल्यूम कितना होगा? अरे 10 का क्यूब यार, तो कितना हुआ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ, ये सिस्टम का है कि एक घन का है? तो पूरे सिस्टम का अगर हमको वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए, तो कितना लिख दें? अरे 1000 गुने कितना? 4, यानी कि 4000 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट में तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम होता है यूनिट स्क्वायर यूनिट क्यूब। आगे बढ़े, ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? ये अगर आपको पता है तो इससे
एक से अधिक क्यूब को जोड़ता है तो ये घनाभ बनाता है, क्यूबॉइड बनाता है, वहां इजीली आप टारगेट कर पाओगे सवाल पे। बढ़े आगे ना। देखो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है बाबू, कटिंग ऑफ क्यूब। अब हम घन के अलग अलग पोजीशन पे कट लगाएंगे, ठीक है, और वहां से एक छोटा घन निकालेंगे और इससे देखेंगे कि उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है और उसके टोटल सरफेस एरिया में क्या प्रभाव पड़ता है, बताएं। देखिए घन के अलग अलग पोजीशन पे हम काटेंगे। भाई मेरा घन कहाँ गया? कोई ले गया। भाई ये डुप्लीकेट घन बचा हुआ है, हालांकि इसका जो मेन शेप है ये घनाभ शेप का है, लेकिन इसे हम घन ही मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? घन मान के चलिए, कुछ माना जाता है भाई। अब देखिए इसको हम काटेंगे कई जगह से, ठीक है, 3 पोजीशन से हम काटेंगे और तीनों पोजीशन में हम देखेंगे कि आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है। बारी बारी से देखते हैं कहाँ कहाँ से काटना है, क्या तरीका है। तो भैया इसको समझने के लिए पहले हमको 2D में आना पड़ेगा। आए क्या 2D में? आते हैं 2D फिगर को हम एक वर्ग ले लेते हैं। देखिए इसको समझने से पहले आप ये बताना, मेरे पास एक स्क्वायर है भाई, 2 डायमेंशन में जब भी हम फिगर को कट करते हैं तो एरिया घटता है लेकिन पेरीमीटर आपका बढ़ता है। एक ऐसा पोजीशन होता है जहां से हम कट लगाते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बताओ तो, अगर ये ए है, प्रत्येक साइड ए है और यहां से हम बी साइड वाले एक छोटा सा वर्ग मैंने काट लिया, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि हमको ऐसा ही कुछ भाग बचेगा बच्चों, है ना। यहां कट लगाने के बाद क्या बचेगा? देखिए तो कुछ ऐसा ही पार्ट बचेगा। अरे जो शेष हिस्सा बचा है कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा ना भाई। अब देखो ना, यहां सोचने वाली बात है, इसका पेरीमीटर शुरुआत में कितना था? 4a, वर्ग का परिमाप बराबर, अरे 4 गुने भुजा 4a, 4 इंटू साइड। लेकिन एक कॉर्नर से मैंने क्या किया बाबू, कॉर्नर से मैंने बी यूनिट वाले एक छोटा वर्ग मैंने यहां से कट कर लिया, तो बचा ये भाग। अब पूछ रहे भाई इसका परिमाप में कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं? आप पड़ा तो कितना पड़ा, नहीं पड़ा तो क्यों नहीं पड़ा? देखो अच्छा एक बात बताओ, पहले यहां से यदि 2 पार्ट कटा है तो 2 पार्ट तो नया बन गया ना जी, यहां बी और यहां भी बी। पहले इसका प्रारंभिक परिमाप था 4 गुने भुजा, अरे था जी। इसके बाद यहां से 2 चीजों को मैंने काटा तो माइनस बी बी, बी और बी कटा और 2 गुना नया साइड बन गया क्या? अरे बना ना जी। तो ऐसे केस में प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल बताओ इसके परिमाप में कोई प्रभाव पड़ा क्या? जब किसी वर्ग के कॉर्नर से हम काटते हैं, एक छोटा सा वर्ग निकालते हैं, तो इसके पेरीमीटर में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन एरिया, अरे एरिया तो घटेगा ना यार। तो भाई रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या बचेगा? तो आप सोचो, शेष भाग का एरिया, तो प्रारंभ में बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आज जो काट के निकाल दिए बी स्क्वायर, तो ये रिमेनिंग पार्ट का है, ठीक है। और भी हम देख रहे हैं, तो इससे कंक्लूजन पता चला है ना, आयत हो या वर्ग हो, अगर उसके कॉर्नर से हम बराबर भुजा वाला एक छोटा सा वर्ग को कट कर ले तो उसके परिमाप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एरिया घटेगा कि बढ़ेगा? अरे हर हालत में एरिया घटेगा। अगला पोजीशन हो सकता है
हम आते हैं मेन पॉइंट्स पे। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ये घन है, देखेंगे ये घन है। अब यहां से आपको थोड़ा 3D फिगर है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, सारा चीज आपको क्लियरली दिखाई देगा नहीं। 3D फिगर है। आप ये बताओ, पहली बार हम यहाँ कोने से काट रहे हैं, एक कोने से छोटा घन काट के हम निकालेंगे। एक बार यहां से कट लगाएंगे, एक बार यहां से, एक बार यहां से काटोगे ना। जब कट लगाइएगा तो एक छोटा सा घन निकलेगा यहां से, अरे दिख रहा है ना जी। एक बार यहां से हम काटेंगे, यहां से कट, यहां से कट, और पकड़ के निकालेंगे तो एक छोटा घन मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, आयतन में तो कमी हुआ, आयतन तो कम हुआ ना भाई, लेकिन इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ, यही देखना है। सुनो, देखिए क्यूब के किसी एक घन से, है ना, छोटा सा एक घन मैंने काट के निकाल लिया। अच्छा एक बात बताइए, यहां से 3 सरफेस मैंने काट के निकाल लिया, तो अंदर भी कई गो नया सरफेस बना होगा। आपको पता है ना कि किसी घन में कितने सरफेस होते हैं, अरे 6 गो सरफेस होते हैं भाई। अच्छा सुनो, इसका प्रत्येक भुजा ए है और इसके सभी साइड्स क्या है, बी, ठीक है। एक बात बताना, ये जो हम कह रहे हैं जो बचे हुए भाग का, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बताओ, ये जो पूरा क्यूब था इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अरे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अच्छा ये जो छोटा एक क्यूब मैंने निकाला है, इसका साइड कितना है, अरे क्या है भाई, 3 सरफेस निकल गया तो -3b स्क्वायर, 3 तो निकला, 3 निकालने से कई गो और बन गया नीचे। अरे कभी घरे जाना, साबुन देखे हैं, चाकू से आराम से काटना, 3 गो, है ना, 3 गो नया सरफेस कहाँ बनेगा, अरे अंदर बनेगा। तो ऐसे केस में 3 गया और 3 आया, तो 3b स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। यानी कि यदि किसी घन के कोने से एक छोटा घन काट के निकाल लेंगे तो उसके टोटल सरफेस एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, वी, आयतन प्रभावित होगा कि नहीं, अरे होगा यार, इसमें से काट के निकाल दो तो जाहिर सी बात है इसका आयतन कम हो जाएगा। तो कितना आयतन बचेगा बताओ तो भाई बड़े बड़े वाले क्यूब का आयतन a क्यूब, घटा दो छोटे वाले का, कौन सी, -b क्यूब। भाई ये रिमेनिंग पार्ट का आपका आयतन है। तो बताओ कोने से काटे तो टोटल सरफेस एरिया में कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन आयतन हमेशा इफेक्ट होगा, ठीक है, प्रभावित होगा। अच्छा इसे हम केस फर्स्ट कह सकते हैं। जब किसी एक कोने से काटा जाए, है ना, चलिए तो ये असर रहा। अगले पॉइंट पे देखते हैं। सुनो, अब हम कोने से नहीं, अब किनारे से पकड़ के काटेंगे, ठीक है। किनारे से काटे तो यहां से जब काट के एक छोटा घन निकालोगे तो कितना सरफेस पकड़ पा रहे हैं आप, अरे कै गो सरफेस, 2 गो काट के निकाल दिए तो अंदर कै गो नया सरफेस बनेगा, 4 गो। आप ऐसे इमेजिन करो ना यार, अब ऐसा तो फिगर है नहीं कि मैं दिखा पाऊं, लेकिन थोड़ा सोचिए,
एक छोटा सा घन जब निकलेगा तो दो सरफेस पकड़ में आ रही है, इसको पकड़ के मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर कै गो सतह बनेगा? 4 गो बनेगा ना। अब ऐसे केस में टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। देखो भाई, फिगर को जरा हम जूम करते हैं। ये घन है, यहां से पकड़ के मैंने निकाला, आराम से देखो ना, यहां से पकड़ के मैंने निकाला, देखो यहां से पकड़ के मैंने निकाल दिया। अरे निकाला, जब 2 गो सतह मैंने निकाल लिया बाहर वाला, तो कै गो बचा जरा बोर्ड में देखना। एक नीचे बना, ये बगल में बना, एगो अंदर बना, दिख रहा है भाई। अगर 2 गो सरफेस हम निकाल लेते हैं तो अंदर कै गो सरफेस बनता है? 4। अब इस केस में देखते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया घटेगा कि बढ़ेगा। तो जरा बताओ, शुरू में इसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहा था? 6a², लेकिन शेष भाग जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया हम देखते हैं कटने के बाद। तो पहले वाला 6a² था बाबू, इसका प्रत्येक भुजा कितना मान ले? b, और इसका a। तो एक बात बताना, 2, इसमें से 2 फलक को निकाल दिए। आप प्रत्येक फलक वर्गाकार है कि आयताकार? एक वर्ग का क्षेत्रफल, अरे यहां देखो b², 2 गो निकल गए तो b² की 4b² की 2b²। तो 2b² तो बाहर निकालिए, लेकिन इसके निकलते ही कई और सरफेस बना? 4। तो प्लस 4b²। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, 6a² घटाओ प्लस 2b²। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, अब टोटल सरफेस एरिया पहले से बढ़ गया। अरे पहले से क्या हो गया? ये पॉजिटिव क्या बताता है, पहले से घटा कि बढ़ा? बढ़ गया। लेकिन कोने से निकाले थे तो कोई प्रभाव पड़ा था क्या? जब कॉर्नर से एक छोटा सा घन मैंने निकाला तो उसके टोटल सरफेस एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब साइड से निकाला तो टोटल सरफेस एरिया घटा कि बढ़ा? बढ़ा। अरे बढ़ा ना जी। ओके, एक और बताओ। अब तीसरा केस हम देखते हैं। ये आपका केस सेकेंड हो गया बाबू। जब किनारे से एक घन काटा जाए, केस 3 देखते हैं। क्या लिखे हैं भाई? केस 3 है, इसमें है जब किसी एक सरफेस से घन काटा जाए। अब देखो ये घन है, क्या है? यहां से हमको काटना है। अब तरीका आप कुछ भी अप्लाई करो, है ना, जेसीबी लगा दो, हसुआ बखुआ सब लगा दो। यहां से काटना है और यहां से पकड़ के निकाल देना है, ठीक है? अरे समझ रहे बातों को? अब ऐसे नहीं समझिएगा। ईंट देख रहे हैं? ईंट, अरे यार ये दीवार देख रहे हैं, और उसमें से एक ईंट निकालो ना। एक ईंट निकालोगे तो बाहर वाला सरफेस निकल जाएगा, और अंदर कई गो सरफेस बचेगा? 5 गो।
ऊपर नीचे दाएं बाएं एगो पीछे। तो एगो सरफेस निकालेंगे तो कै गो बनेगा? 5 गो। आपको पता है कि एक घन में कितने सरफेस होते हैं? 6। बबुआ वही है, परेशान होने की एक को आवश्यकता नहीं है। ये देखो गुलाबी घन, कैसा घन? इसमें से काला घन निकाल, कैसा घन निकाल लिए? तो भाई अगर इसका साइड ए और इसका साइड क्या है? बी, तो भाई एक छोटा क्यूब काटने के बाद क्या असर पड़ा इसके टोटल सरफेस एरिया में, बताओ? तो भाई तो 6a स्क्वायर, ए को निकला ना जी, तो माइनस बी स्क्वायर, एक निकलने से कै गो बना? 5 गो। तो भैया 5b स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो 6a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो ये टोटल सरफेस एरिया। तो भाई 3 केस में मैंने एक ही चीज सीखा कि यदि कॉर्नर से कोई छोटा घन काटे तो उसका टोटल सरफेस एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अनलेस अनटिल यदि आप किनारे से काटते हैं तब वो बढ़ जाएगा, आप बीच से काट के निकालते हैं तब वो बढ़ जाएगा। हमारी बात समझे? तो बताओ घन को मैंने कितने पोजीशन में काटा? 3। पहला कोने से, दूसरा किनारे से और तीसरा फलक से। और किस स्थिति में उसका टोटल सरफेस एरिया कोई इफेक्ट नहीं हुआ? कॉर्नर से। बाकी दोनों परिस्थितियों में इसका टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया, बढ़ा ना भाई? ये सब था। अब इसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे हम छोटे छोटे सवाल करेंगे, ठीक है? देखते हैं। इससे पहले 2 मिनट में फॉर्मूला रिकॉल करा लेता हूं आपसे, फिर हम सवाल पे आते हैं। बताना। बच्चों ये ए भुजा वाला एक घन है, बताओ इसका आयतन? ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और इसका डायगोनल की बात करें √3a। समझ में आ रहा है ना? ये 3 ही फॉर्मूले से सारे सवाल आपको बन सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है? अब हम सवाल देखते हैं। देखो यदि किसी घन का प्रत्येक कोण 10 सेंटीमीटर है तो आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो भैया वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम बराबर 10 का पावर 3 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी घन का विकर्ण √27 सेंटीमीटर है तो इसका आपसे वॉल्यूम पूछा है। क्या भाई? बनाते हैं। आपको पता है, आपको वॉल्यूम से पहले आपको इसका भुजा साइड चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम आयतन बराबर भुजा क्यों। तो भाई कहीं से भुजा का व्यवस्था कर लीजिए ना, तो इसके लिए व्यवस्था दे रखा है डायगोनल। आपको पता है विकर्ण, बताओ विकर्ण का सूत्र क्या होता है भाई? √3a, ई बेचारे √27। हमको ऐसा लग रहा है √3a, 3√3 लिख दूं क्या मैं? अरे लिख दूं ना, √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 3। तो भैया आपको आयतन ना पूछा है, वॉल्यूम बराबर 3 का पावर 3 बराबर कितना? 27 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए। समझे? छोटे छोटे सवाल है, फॉर्मूला क्लियर है तो एकदम बनेगा। देखिए मेंसुरेशन विदाउट फॉर्मूला चलबे नहीं करेगा, इसीलिए फॉर्मूले पे फोकस करें और उसको आप रिवीजन करते रहें। और रिवीजन तबे रहेगा जब सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? पढ़ा दिए, हो गया 10 महीना बाद कॉपी खोल रहे तब तो हो जाएगा कल्याण आपका भी मेरा भी। आगे देखते।
क्या दिया हुआ है, एक घन का टोटल सरफेस एरिया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे क्या पूछा है, आयतन। तो भैया 6a² टोटल सरफेस एरिया आया। क्या बोल रहे हैं, अरे तो हो भाई, रुको बना रहे हैं। चलो, तो a² डिवाइड करोगे 121 बताओ 11 सेंटीमीटर है। आपसे वॉल्यूम पूछा है ना, तो भाई वॉल्यूम पूछा है तो क्या फर्क पड़ता है, 11 का क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। अगले सवाल पे आते हैं। देखो, एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, आप ही बताओ भाई, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 × a, और यहां आपसे दे रखा है 24 सेंटीमीटर, है ना। यहां a बराबर 24/√3। इसमें ज्यादा हेर फेर मत करिए, बाद में ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होता है 6a²। तो भाई 6 और a की जगह पे मैं क्या पुट करूं, 24√3 का होल स्क्वायर। इसको क्या करोगे भाई, 6 500 कैंसिल आउट, कितना रहा है, 1200। ये आ रहा है। चलो, तो भाई ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आयतन कितना है, अरे 300। देखिए, फॉर्मूला से ही सब चल रहा है, बहुत जरूरी है फॉर्मूले। वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है कितना बाबू, 343, है ना जी। अगर आपको साइड चाहिए तो क्यूब रूट 343, 343 का घनमूल, अबे कितना हुआ, है ना। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो बबुआ टोटल सरफेस एरिया 6a² सतु 49, है ना। 9 × 6 = 54, लास्ट में देखो 4 किस में है, अरे ऑप्शन भी हुआ, यूनिट डिजिट से लगा दिए। देखिए, अच्छा, इस तरह के सवाल तो हम लोग किए थे। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करें। अरे भैया, सबसे पहले तो आप यहां से साइड निकाल लो। क्या निकालो, साइड। 3 ही फॉर्मूले पे हमको क्वेश्चन करना है भाई, सारे क्वेश्चन आपको 3 ही फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ, अरे विकर्ण है ना, तो विकर्ण का सूत्र √3 6√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो a का वैल्यू कितना हुआ, 6। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया इज टू, सॉरी वॉल्यूम पूछा है, तो भैया रेशियो निकाल दो ना। या बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया 6a², यानी कि 6 × 6 इज टू वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम की बात करें तो भुजा 6, इसका क्यूब करोगे, अरे भाई 6 का पावर 3 का मतलब 6 कितने टाइम्स। अब ऐसे तो रेशियो गया काम से ना, 1:1। कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। आसान है, अरे समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है,
उनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो भाई जब आपको मैंने बताया था जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब, बताया था क्या कि भूल गए? चलो अब यहां से देखेंगे, कुछ नहीं, वॉल्यूम्स दिया हुआ है, इसके भुजा चाहिए तो क्यूब रूट निकाल दो। 27 का घनमूल, आए का घनमूल, इस तरह से ऑप्शन ए। बताओ बच्चों, चार पांच, ऑप्शन बोलो ना। ऑप्शन सी। अरे हमरे भाई जल्दीबाजी में काम करो मत, यहाँ टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है ना, तो कौन सा ऑप्शन? हाँ, ये जो सी बोल रहा था ना, उस साइड का रेशियो बोल रहा था भाई। तो चलो यहाँ अगर हम इसका क्यूब रूट निकालते बच्चों, तो यहाँ 4:2 कितना था? 5। लेकिन यहां से हमको टोटल सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, तो भैया स्क्वायर कर दो, 16:25। तो ऑप्शन कौन सा रहा? ए। इस तरह का जल्दीबाजी मत करें, आप जरा सवाल को कंप्लीटली बढ़िया से पढ़िए तो जाके पता चलेगा, आ नहीं तो पेपर में तो ऑप्शन में मिलबे करता, आ घरे आके खुश हो जाते कि मारबे किए हैं, आज जिस दिन आंसर किया आएगा उस दिन पागल हो जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, चलिए टाइमर लगाए या आंसर बोल दिया? रहने देते हैं भाई। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया है 36:49। आपसे क्या पूछा है? तो अरे भैया हम तो पूछे थे कि टोटल सरफेस एरिया समानुपाती होता है भुजा के स्क्वायर का, बताए थे ना। अरे भैया टोटल सरफेस एरिया बराबर 6a² होता है, 6 तो कांस्टेंट होता है। टोटल सरफेस एरिया टोटली निर्भर किसमें करता है? ऐसा सवाल मैंने कराया था, अब भूल गए तो ये आपकी कमी है, कॉपी देख के आइए। बउआ इसका वर्गमूल निकालोगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताना है। बताओ। ऑप्शन बी। मैक्सिमम लोगों का जवाब ऑप्शन बी आ रहा है, देख लेते हैं भाई, बाकी लोग भी काम करें, भी समय है, पर्याप्त समय है। भाई मिस्टेक से लग गया, देखिए इतना समय में तो सारा मैथे खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए वो गलत टाइमर लग गया था, अरे कोई इशू नहीं है। दो घनों के आयतनों का अनुपात क्या है बाबू? 8:7। तो आप ही मेरे को बताइए ना, इसके जो साइड्स का रेशियो है 2:2 क्या होगा? 3। अरे होगा ना जी। अच्छा ये जो 2:3 है, सवाल में बोला है पहले घन की भुजा दूसरे घन की भुजा से कितना % कम है, तो भैया कमी कितने का है? 1। कितने से? परसेंटेज निकालना है 100 से। भैया इसको जब आप लोग इस तरह से, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझ में आया? अरे दिक्कत है क्या? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ। सुनो, ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं और किस तरह का मेरा अटेम्प्ट रहना चाहिए, देखते हैं। ओके, 18 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? अरे क्या फर्क पड़ता है, एक बड़ा क्यूब है मेरे पास, उसे छोटा 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 क्यूब बनाना है, और जो छोटा क्यूब है उसका साइड कितना दिया है? जब इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स की संख्या पूछे ना, तो बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, आपको नंबर मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जैसे देखिए
नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, तो भाई बड़े का किनारा कितना है 18, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं इसका वॉल्यूम। और छोटे का कोई आया क्या, देख लो तो, देखिए सुनो तो, बताइए छोटा जो घन है उसका किनारा कितना है बाबू, तो 3 का पावर 3। अब कोई कहे सर 18 का क्यूब बताइए ना, अरे तो सब का मतलब है, हमको 3 बार लिख देंगे 18 18 18 और नीचे 3 गुने 3 गुने 3, उड़ा दो 6 6 6, 216। कौन सा ऑप्शन हुआ, बी। अगला सवाल पे चलते हैं, पढ़ो। 100, अरे भाई वही है, ये बड़ा वाला घन है ना, एक बड़ा सा घन है भाई, एक बड़ा सा घन है, इसे छोटा छोटा घन हमको निकालना है, छोटा छोटा है ना। इसका जो ए है 25 है, इसे छोटा छोटा एकदम 15 है, यही पूछ रहा है कि छोटे छोटे कितने क्यूब निकलेंगे क्या भाई। और ये छोटे क्यूब का साइड्स कितना दिया बाबू, 3। तो नंबर ऑफ क्यूब्स बराबर क्या होगा यार, बड़े का आयतन, तो बड़े का आयतन 15 गुने 15 गुने, आज जो छोटका है ससुरा 3 गुने 3 गुने, कैंसिल करो 5 5 5 बराबर 100, छोटे छोटे 125 क्यूब्स निकलेंगे। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन क्या हुआ, अरे कौन सा ऑप्शन हुआ भाई, सी। जितना जल्द हो सके बताएं। मैं साइड में हट जाता हूं, देखो नहीं बन पाया, ऑप्शन सी। कुछ बच्चों का जवाब ऑप्शन सी आ रहा है, बाकी लोग देखें। पूछा हुआ सवाल है, और इस तरह का सवाल हमेशा पूछता है एसएससी। अरे भाई आप बताओ ना, यहां दिया हुआ है किसी घन के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या V, E तथा F। अच्छा ये बताओ शीर्ष कितने होते हैं, वर्टेक्स, एज कितने होते हैं किनारे, 12, और बताओ फेसेस कितने होते हैं, 6। अरे वैल्यू पुट करो ना इस इक्वेशन में, तो V की जगह पे 8 माइनस 12 प्लस 6, 14 माइनस 12 बराबर। तो ये बड़ा टफ सवाल है क्या, इसीलिए सबका पता होना चाहिए। और पता है कि हम पूरा घन पढ़ लिए या पता नहीं कितना किनारा है कितना शीर्ष है का जी, तो ये सवाल फंसना तय है। चलो अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा आपको यहाँ मॉडिफाई कर देता, थोड़ा बढ़ा देता, यहाँ 2 कर देता तो थोड़ा और टफ सवाल हो जाता क्या। तो वैसे केस में 2 से डिवाइड कर देते, आंसर कितना आता, ए। नेक्स्ट देखो, जल्दी से बताना है। यहां कितने घन है, 5 घन, जिसके प्रत्येक किनारे 3 सेंटीमीटर को इस तरह से जोड़ा गया और एक सिस्टम बना। तो कई सारे घन को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, घना, घना बनता है ना भाई। तो आप खुद सोचिए ना कि जब घनाभ बना तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मैंने तो आपको सिखाया है। देखो
आप बताना, इसको थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। एक भाई आंसर तो आ ही गया, लेकिन फिगर एक बार देख लो, बनाने का तरीका भी आ जाएगा। कितने क्यूब्स हुए? अबे अभी 4 है। कितने हो गए? ये पांचों के पांचों घन है कि घनाभ है? घन है। और इन सबका साइड किनारा कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो मैंने बताया था। यहां देखो, ये कॉमन, ये भी कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस है। बताओ इधर कितने सरफेस? यहाँ 5, यहाँ भी। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया हो गया 22A स्क्वायर। 22A स्क्वायर। तो भाई दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट अ सेकेंड हम लोग आंसर डील कर सकते हैं। 22, भाई 3 तरीका 9। बताओ 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? बनाए कितना? 300। कोशिश करते हैं। किसी घन की भुजा 100% बढ़ा दी गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है ना? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी भैया, ये देखना है हम लोग को, ठीक है? अच्छा एक बात बताना, 100% फ्रैक्शन माने 1/, अरे हुआ ये, जब इसमें हम ऐड किए तो 2/, क्या हो गया? 1। यानी कि पहले किसी घन की भुजा क्या हुआ करता था, अब कितना हो गया? तो साइड का जब हम रेशियो देखें तो 1:2 है कि नहीं है? अब हम टोटल सरफेस एरिया का अगर हम रेशियो देखें तो 1:4 बताया था मैंने। अब ये जो कह रहा है कितने % की वृद्धि, बताओ वृद्धि कितना की है? 3। कितना से? परसेंटेज निकालना है तो 100 बराबर कितने %? 300%। ऑप्शन सी। आया? नहीं समझ में आया भाई? एक बार और समझाएं। ये रिलेशन तो मैंने बताया था कि टोटल सरफेस एरिया और साइड में क्या रिलेशन होता है, बताए थे। यदि यहां आयतन की बात करता तो वो 1:8 हो जाता, लेकिन टोटल सरफेस एरिया है तो 1 कितना? 4। बनाओ। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। अब हम बताते हैं, सुनिए, बहुत ही आसान सवाल है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 3 छोटा छोटा घन बनाया गया। इनमें से एक की भुजा 6, दूसरे की भुजा 8, तो तीसरी की भुजा पूछा है। अरे बहुत आसान है, देखो बोर्ड में, ठीक है?
एक बड़ा सा क्यूब है बाबू, इसका जो साइड है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। इससे 3 तरह का क्यूब काटता है वो। कितने तरह का क्यूब? 3 तरह का क्यूब काटता है मेरे भाई। एक बड़े घन को काट के कितने घनों में बांटा? अच्छा, इन तीनों का जो आयतन है ये बड़े वाले के आयतन के बराबर होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं भाई? एकदम होगा। एक बात बताइए, इसका साइड दिया हुआ है 6 और इसका साइड बाबू 8, तो आप खुद बताओ मुझे, आप खुद बता दीजिए यहां से थोड़ा स्पेस की कमी है, पीपीटी बना हुआ है, हम इधर लिख देते हैं। आप बताओ, इसका आयतन इन दोनों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं? होना चाहिए। थोड़ा स्पेस की अभाव है बाबू, जगह मैं खाली कर रहा हूं। ये 6 है, 8 है और इसका साइड पूछा है ना, तो भाई इन सबका आयतन, इसका आयतन क्या होगा? अरे 216 और इसका आयतन 512 और इसका हमको पता नहीं है तो इसका भुजा हम ए मान लेते हैं, क्यों? इन सबका आयतन का योग किसके बराबर है? 12 का पावर 3। तो 12 का पावर 3 17 28, समझे ना? तो भाई कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़िए तो क्या हुआ? ए क्यू बराबर कितना रहा? ए क्यू बराबर अगर बात करेंगे तो 1728, क्या घटाओगे? 728, कितना बचा? 1000। तो देखो ए क्यू बराबर 1000, इसीलिए ए बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जो तीसरा वर्ग है, सॉरी घन है, उसका भुजा कै सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बड़ा घन था, इसमें से छोटा छोटा कै गो घन निकाला? 2 गो का भुजा दिया था, तीसरे का पूछा था। अरे बन गया कि नहीं बन गया? तो ये बहुत टफ सवाल है क्या? हम प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले अगर